Assalamu alaikum, my dear student. We will start the new article that is about peculiar behavior of carbon. Peculiar behavior mean कि ये एलिमेंट जो है दैट इज कार्बन अपने ग्रुप के बाकी मेंबर के साथ कैसे डिफर करता है, किन किन बातों की वजह से इसमें इसकी डिफरेंसेस मौजूद हैं. नाउ कम टू द पॉइंट. पेक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन. द पेक्युलर बिहेवियर कार्बन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. ये रीजंस हैं जिनकी वजह से कार्बन बाकी मेंबर से डिफर करता है. कौन सी रीजन है? नंबर 1, इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. पहली बात ये याद रखें, सारे के सारे ग्रुप जो हैं उनका फर्स्ट मेंबर जो है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर ऑफ फैमिली. और साइज़ जो है एटॉमिक साइज़ हो चाहे एटॉमिक रेडियस हो, ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज़ होता है. इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. इट हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पहले मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है. किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे की तरफ आएँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ है. द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आर एज फॉलोज. नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? अब याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो NS2 के हिसाब से होती है. N इज़ द नंबर ऑफ शेल. S जो है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही ऑक्यूपाई कर सकता है मैक्सिमम. उसके बाद जो है आप आगे चलेंगे तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें बढ़ते जाएंगे. Carbon has only 2 electrons in parts in ultimate shell. Ultimate shell means the shell which is present तो आउटरमोस्ट शेल, उससे पहले वाला शेल जो होगा उसे कहते हैं अल्टीमेट शेल. दैट इज 1s2. ये 1s2 जो है इट इज़ द अल्टीमेट शेल. अदर एलिमेंट्स और द ग्रुप्स हैव 8 or 18 इलेक्ट्रॉन्स. बाकियों में 8 या 8 से 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्टीमेट शेल में. मेटालिक करेक्टर. कार्बन इज़ अ नॉन मेटल लाइक सिलिकॉन. जैसे सिलिकॉन नॉन मेटल है, इसी तरह से कार्बन भी नॉन मेटल. एनी हाउ, सिलिकॉन इज़ अ सेमी कंडक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है, वाइल टिन एंड लेड आर गुड मेटल्स. टिन और लेड गुड मेटल्स हैं. कार्बन जो है वो नॉन मेटल है. Valency. Carbon show the valency of 4 like silicon in majority of its compounds, especially organic compounds में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है सिलिकॉन की तरह. Anyhow, tin and lead have the dominant valency of 2. इनकी dominant valency 2 होती है, लेकिन कभी कभी 4 भी शो करते हैं. Nature of oxides. Oxide, carbon dioxide is an acidic oxide like silicon dioxide. जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक है. बट जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं. एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, बेसिक भी करते हैं. जब वो किसी बेस से रिएक्ट करेंगे तो एसिड के तौर पे काम करेंगे, और जब किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो खुद बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे. कैटिनेशन. कार्बन हैज द एक्सीलेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. कैटिनेशन है क्या? कैटिनेशन मीन द एलिमेंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट combined with one another like a chain, like branch chain
और साइक्लिक कंपाउंड ने ओपन चेन भी बनाते हैं, ब्रांच चेन भी बनाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी बनाते हैं। ऐसा एलिमेंट जो है जब वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी का कैटिनेशन है। बाकी एलिमेंट जो है बाकी एलिमेंट जो हैं वो उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं। स्वाय थोड़ी सी सिलिकॉन जो है ये कैटिनेशन शो करती है, लेकिन इन अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। It forms long chain, branch chain and cyclic compounds. Other elements do not have such property except silicon. Silicon थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन की, लेकिन वो लो लेवल की। Anyhow, silicon has very less dominant property of catenation as compared to carbon. कार्बन के निस्बत सिलिकॉन जो है वेरी लो प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन की। रिलेशन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या ताल्लुक है? आप याद रखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन एज ए मेंबर शामिल ना हो। कार्बन इज such a unique element of the periodic table that it has provided a separate branch of chemistry, that is organic compound. इस कार्बन की वजह से एक पूरी ब्रांच का केमिस्ट्री की जो है वो डेवलप हुई है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन we will discuss over here the following compounds of carbon and silicon. Number 1, carbon dioxide and carbon monoxide. Carbon suboxide, it is the least important, so it will be not discussed over here. Number 2, silicon dioxide. Number 2, ये हो गया उसके बाद सिलिकेट से और सिलिकॉन से। ये 4 कंपाउंड्स हम जो है कार्बन और सिलिकॉन के यहाँ स्टडी करेंगे। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद नंबर 2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, नंबर 3 सिलिकेट्स है और नंबर 4 सिलिकॉन्स है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ये आता है इम्तहान में, इम्पॉर्टेंट है। देयर आर 3 ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन सब ऑक्साइड है। कार्बन सब ऑक्साइड इज ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हम यहाँ डिस्कस भी नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी क्या स्ट्रक्चर है, ये आता है इम्तहान में, याद रखिएगा। इट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए दो ही एटम है इसके अंदर, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। इट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। नंबर 2, इट हैज़ अ डाइपोल मोमेंट, इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा। देखने में कितना सिंपल कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। 2 बॉन्ड्स आर कोवलेंट, 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो कि कोवलेंट हैं, और जबकि एक ऐसा है जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें एक एरो लगा होता है, एरो का हेड जो है वो डोनर की तरफ होता है और टेल जो होती है एक्सेप्टर की तरफ। इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बाय ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम टू कार्बन एटम। मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर इन नेचर। तो पोलर है क्योंकि पोलैरिटी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है एक एटम पे और पार्शियल नेगेटिव दूसरे पे। ऑक्सीजन डेवलप द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन डेवलप्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। द डायटोमिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 0.112 डेबाई, डी फॉर डेबाई। ये वैल्यू जो है MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। MCQ 0.112 डेबाई, डी फॉर डेबाई, डेबाई साइंसदान का नाम है। एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। इसकी डायरेक्शन जो है वो
कार्बन से ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ है, तो ऑक्सीजन का डोनर है, कार्बन जो है वो एक्सेप्टर है। देखिए कार्बन जो है उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए हम इसको अगर डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर दें 1 2 3 4, और ऑक्सीजन जो है इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में। इसको अगर हम क्रॉस से कर दें 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये देखिए एक बॉन्ड ये बनेगा और एक बॉन्ड जो है ये बनेगा, 2 बॉन्ड बन गए, और एक बॉन्ड जब ये बनेगा तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसकी डायरेक्शन जो है ऑक्सीजन से जो है वो कार्बन की तरफ है। देखिए यहाँ जो है इसको बाद में हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ड्यू टू द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब जो है कार्बन डोनर है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्टर है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले हमेशा एक्सेप्टर होते हैं और जो है बाकी जो है वो डोनर होते हैं। ड्यू टू द partial negative charge on carbon, it acts as a electron pair donor and is an important ligand in transition metal complex। ये ligand है, कौन है ligand? Carbon monoxide is an important ligand in transition metal complex। transition केमिस्ट्री जो है ये पूरा चैप्टर मौजूद है, उसमें डिस्कस करेंगे इन बातों को, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। The structure of carbon dioxide, it is a triatomic molecule। 3 इसमें जो है एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, 1 कार्बन का। It has 2 double bonds। इसके अंदर जो है कार्बन के साथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड्स हैं, एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरी ऑक्सीजन के साथ। In carbon dioxide, carbon is sp hybridized and oxygen is sp2 hybridized। It is very important। कार्बन जो है sp hybridized है और ऑक्सीजन जो है sp2 hybridized है। The molecule of carbon dioxide is linear। इसकी स्ट्रक्चर लीनियर है, डाइपोल मोमेंट 0 है इसका, डाइपोल मोमेंट 0 इंपॉर्टेंट, डाइपोल मोमेंट 0। द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ फेस सेंटेड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटेड एक होता है, एक जो है वो, चलो बस याद तो यही बात, इतनी ही काफ़ी है। द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ face centered cubic structure। The bond length between carbon and oxygen have value 115 picometer। It is important, 115 picometer। ये जो है बॉन्ड लेंथ है। अब देखिए स्ट्रक्चर देखें इसकी, कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्फेयर में, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोमोस्फेयर में, 2 ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं क्रॉस टाइप, ये 2 पड़े हैं, 2 क्रॉस टाइप ये आगे जिनमें बॉन्ड बनाना है।
इस ऑक्सीजन के पास भी दो क्रॉस वाइज ये है, दो ये है, एक ये है, एक ये है। ये डॉट वाइज जो है ये कार्बन के हैं, क्रॉस वाइज जो है वो ऑक्सीजन के हैं। अब देखिए, जब ये एक बॉन्ड इसके दरमियान बना, एक बॉन्ड यहाँ और यहाँ बना, तो इस तरह से एक डबल बॉन्ड ये हो गया। दूसरी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो है एक बॉन्ड ये बनेगा और एक बॉन्ड ये बनेगा, ये भी डबल बॉन्ड हो गया। तो कैसे शो करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर को? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। All the three atoms have complete their octet। ये देखिए, ये जब इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, शेयर करते हैं, ये शेयरिंग होती है, ट्रांसफेरेंस नहीं हो सकती। अब देखें, अगर इस ऑक्सीजन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन ऑक्सीजन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तीनों एटम जो हैं इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसकी ऑक्साइड देखें। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड सिलिका, इसको सिलिका भी कहते हैं, रेत से कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो सिलिकॉन SiO2 है, सिलिका है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस विट्रस सिलिका कह दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ विट्रस सिलिका, नंबर 1, इट हैज़ हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट, इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा लाइट में। नंबर 2, इट कैन टॉलरेट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट करता है, इसकी एक्सपेंशन नहीं होती। एंड डज नॉट सॉफ्टन बिलो 15 to 16 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर से नीचे जो है ये सॉफ्ट नहीं होता। फॉर दिस रीज़न इट इज़ यूज एज अ रिफ्लेक्टर मटीरियल, ये रिफ्लेक्टर मटीरियल के तौर पे काम करता है, एज अ रिफ्लेक्टर मटीरियल। सॉरी, नेक्स्ट, इट हैज़ लो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन इसकी बड़ी कम है, अगर आप हीट करते हैं तो एक्सपैंड नहीं होता। सिलिका इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर, इंसुलेटर भी है, करंट पास नहीं होता, ना हीट पास होती है ना करंट पास होता है। सिलिका है इज हार्ड, ब्राइटल एंड इलास्टिक, इलास्टिसिटी भी शो करता है और हार्ड भी है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में बिल्कुल हल नहीं होता। एंड डज नॉट रिएक्ट विद मैनी ऑफ द रिएजेंट्स, और बहुत से रिएजेंट के साथ जो है रिएक्ट नहीं करता। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एसिड बट HF एसिड अफेक्टेड, एक ऐसा एसिड जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो इसको इफेक्ट करता है, बाकी कोई एसिड इसको इफेक्ट नहीं कर सकता। क्वार्ट्ज, व्हाट इज क्वार्ट्ज? What is quartz? There are various crystalline forms of silicon dioxide, but quartz is one of the common crystalline form. Properties of quartz. Quartz की प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1, quartz is hard, सख्त होता है, ब्राइटल है, भुरभुरा, और इट इज रिफ्रैक्टर है, और इट इज़ कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड भी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से। दे बोथ आर टेट्राहेड्रल, दोनों की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। It means that the structure of carbon dioxide
and silicon dioxide should be similar, but the structure of carbon dioxide and silicon dioxide are quite different from each other. अब टेट्राहेड्रल तो हैं, होना ये चाहिए कि दोनों टेट्राहेड होने की वजह से स्ट्रक्चर एक जैसी हो, लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं है। वो टेट्राहेड्रल किसी और तरह से बनाता है, कार्बन टेट्राहेड्रल किसी और तरह से बनाता है। डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इनमें फ़र्क क्या है? इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद ईच ऑक्सीजन एटम एंड द मॉलिक्यूल इज लीनियर। देखो ऐसे लीनियर होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लीनियर स्ट्रक्चर है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिस्क्रीट यूनिट, ये एक यूनिट बन जाएगा, डिस्क्रीट यूनिट है। फॉर दिस रीजन कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, तो ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, हमने पहले भी बात की थी कि नॉन पोलर है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन पोलर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होने की वजह से जो है ये नॉन पोलर है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इसको जो है लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस भी किया करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।